जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी और मतलब इस टॉपिक पे कि हनुमान जी की भक्ति क्यों ज़रूरी है। इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है और क्यों इतनी ज़रूरी है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और उनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं, इस विषय पे ही बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया, पहले उनका नाम लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। देखिए, बहुत लोग मतलब कहते हैं कि आखिर हनुमान जी की भक्ति ही क्यों ज़रूरी है। इस कलयुग में, इस कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, उनकी भक्ति ही क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों उन्हीं की भक्ति करने के लिए लोग ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो उसके पीछे देखिए एक ही कारण है कि हनुमान जी की भक्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। भगवान राम के परम भक्त हैं और भक्तों के संकटों को दूर कर उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करने वाले हैं, जिसकी हर इंसान को आज ज़रूरत है। शक्ति की ज़रूरत किसको नहीं है, साहस की ज़रूरत किसको नहीं है, समर्पण की ज़रूरत किसको नहीं है। हनुमान भक्ति करनी है तो हनुमान जी के चरित्र को अपनाइए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बस भक्ति करनी, कैसे भक्ति करेंगे। सबसे पहले उनके चरित्र को अपनाइए, उनसे भक्ति सीखिए, उनसे समर्पण सीखिए, उनकी शक्ति सीखिए। उनसे सीखने को ही बहुत कुछ है। अगर आपने उनसे इतना भी सीख लिया ना तो आपका जीवन जो है एकदम सार्थक हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को हनुमान जी के भक्ति के महत्व के बारे में विस्तार से कुछ बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यह वीडियो देख करके ही आपको पता चलेगा कि हनुमान जी की भक्ति क्यों ज़रूरी है। हनुमान जी को शक्ति और भक्ति और समर्पण का जो है प्रतीक माना जाता है। उनसे बढ़ के न कोई शक्तिशाली हुआ है, न उनसे बड़ा कोई भक्त पैदा हुआ है और न ही उनसे बड़ा कोई समर्पण करने वाला पैदा हुआ है। तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति से हमें यही सीख मिलती है कि हमें समर्पण का भाव किस तरह का हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए, हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं। अगर आप सच्चे भाव से उनके शरण में चले जाइए, उनकी आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, उनके ध्यान में रहिए, चाहे उनको जो है रोज़ उनकी एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनके सामने भगवान राम का गुणगान करिए, आपके सारे संकटों को संकट मोचन हनुमान जी ऐसे ही दूर कर देते हैं। इसलिए उनकी भक्ति ज़रूरी है। हनुमान जी को आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है, जो बल, बुद्धि, साहस, भक्ति और सेवा के आदर्शों को प्रदर्शित करते हैं। उनसे जो है हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए उनके चरित्र से। सिर्फ भक्ति करने से ही कुछ नहीं होता है। जिस देवता की हम भक्ति करते हैं उसके मतलब उसके जो भी गुण अवगुण हैं वो भी हमको अपने अंदर उतारने चाहिए। देखिए, युवाओं के लिए प्रेरणा है एक तरह से। हनुमान जी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें कठिन परिश्रम और लक्ष्य प्राप्ति और सकारात्मक सोच का महत्व सिखाते हैं। हनुमान जी जो है ऐसे ही नहीं खड़े खड़े कोई चीज़ प्राप्त कर लेते थे। माता सीता का पता लगाने के लिए उन्होंने 100 योजन लंका समुद्र को पार करके तब लंका में प्रवेश किया था। भगवान लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहाँ तक गए थे, पर्वत को उठा करके अपने हाथ पर लेकर आए थे। तो उन्होंने कितना मतलब संघर्ष किया था। उनके संघर्ष को देखिए। रामायण में उनकी भूमिका क्या है। हनुमान जी ने रामायण में सीता की खोज में समुद्र पार किया और रावण का अंत करके तीनों लोगों को सुखी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर देखा जाए तो रामायण में हनुमान जी का जो पात्र है
उनका अलग ही महत्व है, विशेष ही महत्व है। हनुमान जी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं और उनकी कहानियाँ जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती हैं। हनुमान जी की पूजा से राक्षसी शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ठीक है। शत्रुओं से रक्षा, जैसे कि आप अगर अपने शत्रुओं से परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो हनुमान जी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको शत्रुओं से तुरंत आपकी रक्षा कर सके। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विजय का देवता माना गया है, जो अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की बुरी योजना से बचाते हैं, इसलिए उनकी भक्ति जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के दुख और संकट दूर हो जाते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ जो है नित्य अवश्य करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो 3 बार डेली करिए, 3 बार नहीं कर सकते हैं वैसे करना पॉसिबल है, 3 बार कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी भाई कि रोज़ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है और इस दिन उपवास करने और सुंदर कांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव जो भी होते हैं वह दूर होते हैं। तो अगर हो सके तो मंगलवार के दिन जो है सुंदर कांड का पाठ अवश्य करिए। इससे आपके कुंडली में कितने भी खराब ग्रह नक्षत्र होंगे, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे नहीं है जो हनुमान जी से ऊपर चल सके, जिनको हनुमान जी अपने वश में ना कर सकें। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में कोई भी ज्योतिष ने कुछ भी बताया हो उसको छोड़िए। आप एक बार पूरी श्रद्धा से मन में दृढ़ निश्चय करके हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, उनका दर्शन करना शुरू कर दीजिए। आपकी कुंडली में सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। इसलिए हनुमान भक्ति जरूरी है। हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर भी रहती है वह जीवन में तरक्की करता ही करता है। एक बार अगर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी रोकना चाहे, नहीं रोक सकता। आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता। इस चीज़ का मतलब हनुमान जी जीता जागता उदाहरण हैं। आज भी वो इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। बाकी देवी देवता जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये हमको दिखाई देते हैं, ये हनुमान जी हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हैं। कहीं भी राम कथा होती है तो आप लोग अक्सर देखते हैं कि वहाँ बंदर के रूप में कोई आके बैठ गया, होता है ना, बहुत जगह ऐसा होता है। हनुमान मंदिर कहीं है, राम मंदिर कहीं है, वहाँ भी बंदर आ गए। तो कौन है वो उन्हीं की शक्ति है, वही हैं। देखिए हर जीव में ईश्वर है, बस हमको देखने का हमारा नज़रिया होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से संकटों का नाश हो, हर प्रकार की पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हों, हर प्रकार का सुख हो आपके जीवन में, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, हनुमान जी की कृपा आपको बराबर मिलती रहे और हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो उनकी आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस कलयुग में हनुमान भक्ति से बढ़ कर के और कोई मतलब ऐसी शक्ति नहीं है जो इस कलयुग रूपी जो नदी है इससे हमको पार लगा सके। ठीक है, तो बस यही कहिए, इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, हमको अपनी सेवा में लगाए रखना। बस यही उनसे प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में यूं ही लगाए रखिए। हे हनुमान जी महाराज मेरे सारे कष्टों को दूर करिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिए, हो सके तो मंगलवार के दिन मंदिर दर्शन करने अवश्य जाइए। आजकल जितने आप देखेंगे ना, इतना तो और किसी देवी देवता का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हनुमान जी के जो आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनके भी मंदिर आपको इतने नहीं मिलेंगे जितने मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे। अपने भक्त को भी भगवान ने अपने से ऊपर रखा है, यहीं से देख लीजिए। आप देखेंगे कहीं भी रहते हों आप,
वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर तो होगा ही होगा, और कोई मंदिर हो ना हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर अवश्य होगा। आखिर क्यों होगा? कुछ तो कारण है। इसलिए हनुमान भक्ति अवश्य करिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।